अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी कैपुचिनो कॉफ़ी बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। इतना लाजवाब तरीका आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जिसे पीने के लिए आप महंगे महंगे रेस्टोरेंट जाते हैं, जो कि काफ़ी महंगी भी मिलती है ये कैपुचिनो कॉफ़ी। तो इसका आसान सा हल और आसान से तरीका मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कि आप घर में कैपुचिनो कॉफ़ी बनाकर किस तरह से पी सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं, और वो भी कम मेहनत में और कम पैसों में। और यकीन मानिए, वही टेस्ट आपको मिलेगा जो आप लोग रेस्टोरेंट में जाकर तलाश करते हैं। तो रेसिपी को मेरी कंप्लीट देखिएगा। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इतना लाजवाब और आसान सा तरीका जो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, कैपुचिनो कॉफ़ी बनाने का तरीका। तो चलिए तरीका जान लेते हैं कि हमने ये कॉफ़ी बनाकर किस तरीके से तैयार की और कितने आसान तरीके से तैयार की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपके घर में एक प्लेट है तो ये कैपेचिनो कॉफ़ी बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो हमने यहाँ पर एक प्लेट ले ली है, और आप देख रहे हैं मेरे पास है एक कॉफ़ी का साशा। नेस्कैफ़े कॉफ़ी यूज़ कर रही हूँ, आपको जो पसंद हो वो ब्रांड ले सकते हैं। तो आज मैं जो कॉफ़ी बना रही हूँ, देख सकते हैं मैंने एक साशा लिया है जो कि 1 टीस्पून होती है इसके अंदर, और हम जो बना रहे हैं सिर्फ 1 कप की बना रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए, मैं पहले आपको निकाल के दिखा देती हूँ। इस तरह से देखिए, मैंने ये 1 चम्मच में कॉफ़ी निकाल दी है सारी, और क्योंकि हम 1 कप की बना रहे हैं यहाँ पर, तो सबसे पहली चीज़ जो है यहाँ पर मैंने ली है कॉफ़ी। तो सारी चीज़ें मैं इसी स्पून की मदद से ही इसकी मेजरमेंट करूँगी। और इसी टीस्पून से देखिए मैं ले रही हूँ यहाँ पर 2 टीस्पून शुगर, यानी मैंने चीनी ली है, और चीनी आप अपनी मर्ज़ी से आगे पीछे भी कर सकते हैं। और 1 टीस्पून यहाँ पर ले रही हूँ मैं पानी। प्लेन जो पानी होता है वो लिया है मैंने, और थोड़ा-सा पानी मैं और लूँगी, यानी कि आधा टीस्पून, बस इतना ही काफ़ी है। तो सारी चीज़ें मैंने इसी टीस्पून के हिसाब से ही ली हैं, आप ये देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें मेरे हाथ पे है छन्नी, चाय की छन्नी, जो कि हर घर में मौजूद होती है, और स्टील की छन्नी जो इस तरह की होती है, देख सकते हैं आप। तो हम इसी की मदद से ही आज हम अपनी कैपुचिनो कॉफ़ी को बनाकर तैयार करेंगे, और आप देखिएगा कि कितने कम वक्त में मैं इसको बनाकर तैयार करूँगी। मुश्किल से मुझे 5 मिनट लगेंगे, और इसको मैं इस तरह से देखिए गोल गोल घुमाती जाऊँगी। आप देखते जाइएगा, इसका कलर चेंज होता जाएगा। जैसे जैसे मैं इसको घुमाती जाऊँगी, इसका कलर चेंज होता जाएगा और ये फूलती जाएगी। हमें कोई इलेक्ट्रिक बीटर की यहाँ पर बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही हमें 1 कप लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम उसको फेंटते रहते हैं चम्मच की मदद से, तो जिसकी वजह से हमारे हाथों की तो वाट लग जाती है और हमारा हाथ भी दुख जाता है। तो बस हम देखें, इस तरीके से मैं दिखा रही हूँ आपको। देखिए कलर चेंज हो रहा है। शुरू में मैंने आपको दिखाया था तो बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन था, अब थोड़ा सा लाइट हो गया है। और मैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद देखिए आपको क्लिप दिखा रही हूँ, लेकिन मैं स्किप कुछ भी नहीं कर रही, ताकि आपको पता चले कि कितने कम वक्त में और ये कितनी जल्दी से फ्लफ़ी सी हो गई है, और अपना कलर भी देखिए चेंज कर रही है। जैसे जैसे मैं इसको करती जा रही हूँ और ये चेंज होता जा रहा है इसका कलर, और इतनी फूल गई है, देख सकते हैं। बस इतनी ही हमें इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए थी। मैं आपको चम्मच से भी निकाल कर दिखाऊंगी कि कितनी झागदार हमारी कॉफ़ी बनकर ये तैयार हुई है। और मुश्किल से मुझे सिर्फ 5 मिनट लगे इसको इस तरीके से करने में, सिर्फ गोल गोल घुमाना पड़ा है। ऐसा नहीं कि हमने चम्मच की मदद से बहुत ज़्यादा बीट करना है कप के अंदर, और फिर बस इलेक्ट्रिक बीटर नहीं होता तो हम ये नहीं बनाते, जिसकी वजह से हमें होटलों का रुख करना पड़ता है, रेस्टोरेंट जाना पड़ता है इस तरह की कॉफ़ी पीने के लिए। तो देखिए, मैं स्पून से इसको दिखा भी रही हूँ आपको, गिराकर ये गिर नहीं रही है आसानी से। ये देख सकते हैं आप कितनी फॉर्म आ गई है इसके अंदर, और कितनी झागदार बनी है, कितनी बेहतरीन सी है। हमें ऐसी ही इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए थी। तो मैं आपको दिखाती हूँ अब इसको हम बनाएंगे किस तरीके से। तो जब भी आपका मूड होता है 1 कप बनाएं इस तरीके से, तो मैं आपको कप में डालकर भी दिखाती हूँ कि किस तरीके से मुझे ये बनानी है कैपुचिनो कॉफ़ी, जो कि मुझे मिनटों में बना लिया है मैंने, और इसको मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं लगा। ये देखें, और बिल्कुल भी नहीं गिर रही स्पून से। ही देखें कितनी गाढ़ी सी है, कितनी झागदार है, और 1 कप की बनाई मैंने। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप कॉफ़ी ज़्यादा लीजिएगा। आप इसको बना के रख सकते हैं 2 से 3 दिन के लिए। आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो अब यहाँ पर मैंने ऊपर से गर्म दूध डाल रही हूँ, देखें इस तरीके से। और आपको बिल्कुल गर्म दूध डालना है इस तरह से। मैं जो आपको बता रही हूँ तरीका बिल्कुल परफेक्ट तरीका है, जो कि होटलों में इसी तरीके से मिलती है ये। तो देखें कितनी बेहतरीन सी झागदार सी हमारी कैपुचिनो कॉफ़ी बनकर तैयार हो गई है, वो भी सिर्फ मिनटों के अंदर। 5 मिनट लगे मुझे, और इस तरीके से हल्के हाथ से हम इसको हिला लेंगे बहुत अच्छे से। तो लीजिए जनाब, हमारी बहुत ही मज़ेदार सी झागदार कैपुचिनो कॉफ़ी बनकर ये तैयार हो गई है। अगर आपके घर में अचानक से कोई मेहमान आ जाते हैं तो यकीन मानिए
इसको बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। आप फटाफट से इस तरीके से बनाकर पेश कर सकते हैं और पीने वाला पहचान ही नहीं पाएगा कि आपने अपने हाथों से घर में 5 मिनट के अंदर बनाई है। ऐसा लगेगा कि जैसे आपने किसी रेस्टोरेंट से मंगाकर उनको पिलाई है। तो सर्दियों में इसको ज़रूर बनाएं और इन्जॉय करें। तो देखा आपने कितना झटपट से मैंने आज आपको तरीका बताया है कैपुचिनो कॉफ़ी बनाने का। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को भी लाइक किया करें। तो मिलती हूँ एक और नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।